साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। जय गौ माता, जय गोपाला। बरेली में उपस्थित श्री गिरिराज गौ सेवा धाम गौशाला, जिसके गौ सेवक ऋषिदेव यादव जी आपको गौशाला की पूरी जानकारी देंगे। आप सभी हमारी गौशाला को सपोर्ट करें और आपको जहां कहीं भी चोटिल अवस्था में गौंश दिखे तो शीघ्र ही आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी गौशाला श्री गिरिराज गौ सेवा धाम बरेली। आज हम आपको अपनी गौशाला में सारी व्यवस्थाएं दिखाएंगे जो गौ माता की कर रखी है। आइए हम आपको दिखाएं। प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को। ये हमारी गौ माताओं का सेट है, जिसमें हम छोटे और मीडियम गौवंश रखते हैं। जो कमज़ोर होते हैं उन्हें भी इसमें शिफ्ट करते हैं, जिससे इन गौवंशों को पर्याप्त मात्रा में चारा खा सकें। और जो थोड़े इनसे अव्वल लेवल के हैं उन्हें हम अलग रखते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर गौवंश आते हैं उन्हें जो और गौवंश होते हैं वो आपस में लड़ने के कारण इन गौवंशों को खानी नहीं देती हैं। इसलिए हमने इनका बिल्कुल व्यवस्था अलग कर रखी है। और यहाँ पर सभी छोटे छोटे गौवंश हैं, इन्हें एक सेपरेट जगह पे रखते हैं और चारे की हरे चारे की पूरी व्यवस्था इन्हें हम कराते हैं। व्यवहार और हम आपको बिल्कुल छोटे गौवंश को दिखा रहे हैं जो एक एक महीने के या जो तुरंत जन्मे हैं। उनका सेट बिल्कुल हमने एक अलग बना रखा है, जिससे उन्हें कोई समस्या ना हो। ये हमारे छोटे छोटे बच्चों का कक्ष है, जिसमें हम जो गाय गौ माता बच्चों को जन्म देती हैं हम उन्हें रखते हैं। और उन्हीं के लिए हमने एक छोटी छोटी नांदें बना रखी हैं, जिसमें ये हरा चारा पूरी पर्याप्त मात्रा में खाते हैं। और बिल्कुल इन्हें हरा चारा और हम चोकर, एक सानी हम चोकर की देते हैं इन्हें सुबह और एक सानी दोपहर में हरे चारे की। और ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक एक महीने या तुरंत जो गाय ब्याह जाती हैं या एक्सीडेंटल जो गाय गौ माता आती हैं उनके जो बच्चे हैं इसी में रखते हैं। और इसे हमने बहुत बढ़िया करके बनाया है। और ठंडों की भी व्यवस्था हम अभी इसमें कर रहे हैं। ये जाल लगाया है, जिससे कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। ये पूरी तरीके से सुरक्षा हो। राम के दर्शन पाएगा, राम नाम। इस कक्ष में हमारी वो गौ माताएं हैं जिन्हें हम रेस्क्यू करके भी लाते हैं, और जो चोटिल या एक्सीडेंटल जो हो जाती हैं उसके बाद ठीक होने के बाद इन गौ माता को इधर शिफ्ट किया जाता है। और चारा चोकर सबकी व्यवस्था बढ़िया करके हम खिलाते हैं। और एक हमारे पास बिल्कुल बड़ा है जो बिल्कुल आंखों से ब्लाइंडनेस है। ये बार बार बेचारा नालों में या किसी रोडों पे चक्कर खा रहा था, तब हमने इसे रेस्क्यू किया और अपनी गौशाला में लेके आए। ऐसे हमारे पास एक गौ माता और हैं जिन्हें बिल्कुल आंखों से नहीं दिखता है, और हम आपको दिखाएंगे। प्रकाश नहीं साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं मंजिल। अब हम आपको उन गौवंशों को दिखा रहे हैं जो पूर्ण रूप से बिल्कुल गौशाला में रेस्क्यू के दौरान ठीक हो जाते हैं। और उन्हें एक अलग सी व्यवस्था बना रखी है, जिससे वो अलग ही उतरी मतलब अपना चारा खाते हैं और उसके बाद आराम से उसी फील्ड में बैठ जाते हैं, वहीं पानी पीते राम नाम के साथ। इस पोर्शन को हमने बिल्कुल अलग रखा है, इससे
कुछ जो गौवंश बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं, हम उन्हें यहाँ इधर ही इस वाले पोर्शन में छोड़ देते हैं और वो यहाँ अपना चारा खाने के बाद यहाँ आराम से पेड़ों की छायों में और धूप में, ठंडों में यहाँ पर आराम से धूप में बैठते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आइए हम दिखाएं आपको वो शेड। ये हमारा वो शेड है जिसमें पूर्ण रूप से जो गौवंश सही हो जाते हैं। ये वो नंदी महाराज हैं जिन्हें हम लगभग 2 महीने पहले रेस्क्यू करके लाए थे और इनका जो पैर था बिल्कुल टूट के अलग हो गया था और ये कई महीनों से वहाँ पर एक जगह गांव था, वहाँ पड़े हुए थे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब हमें सूचना दी तो हम अपनी पूरी टीम के साथ गए, हमने इनका रेस्क्यू किया। आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और आराम से चारा खा रहे हैं। बस भोलेनाथ की हृदय की कृपा रहे। गौ माता को लिए हरा चारा प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इन्हें बिल्कुल उनकी जो स्वास्थ्य हो वो बिल्कुल सही रहे। और दाना भी सुबह में दाना भी कराते हैं और शाम में हरा चारा डलवाते हैं। लगभग 10 कुंटल गौ माताओं को हम चारा पर डे खिलाते हैं और 2 बोरी दाना डालते हैं और उसके साथ में हम भूसा भी खिलाते हैं इन गौ माताओं को। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन। ये हमने अपनी गौशाला में एक आईसीयू वार्ड बनाया है, जिसमें जो गौवंश एक्सीडेंट हो जाता है उस गौवंश को हम इस आईसीयू वार्ड में रखते हैं। जो एक्सीडेंटल आते हैं जिन्हें उठ नहीं मिलता है, हम आपको आइए दिखाएं। जो स्पेशल गौवंश होते हैं यहाँ इस आईसीयू वार्ड में आके आप देख सकते हैं, ये सब एक्सीडेंटल और जो बिलोटो के तारों से कटे हुए हैं। ये गौवंश आप देखिए बिल्कुल इसका जो पैर है इसके बहुत पूरी तरह से कटे हुए हैं और इसे हमने रेस्क्यू किया था। इसकी वीडियो भी खड़ी है। इसे हम लेके आए थे रेस्क्यू करके। अब ये पूर्ण तरीके से इसके जो चारों पैर हैं वो कटे हुए हैं। ये गौवंश जिसे हम लेके आए, ये जो था ये रामगंगा के पास से हम इस गौवंश को लेके आए थे। इसे भी क्या कहते हैं बहुत चोटिल अवस्था में थी। अब ये काफी हद तक ठीक हो चुकी है। ये थे जिन्हें भी लेके आए। यहाँ पर मतलब जितने भी गौवंश बंधे हुए हैं वो सब चोटिल ही अवस्था में हैं और इन्हें हम दूर दूर से रेस्क्यू करके लाते हैं। जो एक्सीडेंटल या और भी किसी कारण चोटिल हो जाते हैं, हम उन सबको यहाँ पर रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। ये सभी गौवंश चोटिल ही अवस्था में हैं। कुछ गौवंश इसमें ठीक हो चुके हैं, उसके बाद ये पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएंगे, जिन्हें हम उसी साइड में भेज देंगे। उसके बाद जो नए गौवंश आएंगे उन्हें यहाँ रखा जाएगा। ये गौ माता हमें लगभग 1 साल पहले मिली थी, जो बिल्कुल ब्लाइंडनेस है, आंखों की रोशनी नहीं है, इन्हें दिखता नहीं है, मतलब बहुत सीधी गौ माता है ये। तो ये हाँ इन्हीं के साथ रहती हैं, इन्हीं के साथ चारा खाती हैं। क्योंकि पॉलीथीन और एक्सीडेंटल से हमारी सबसे ज़्यादा गौ माता क्या कहते हैं एक्सपायर हो रही हैं। बड़े दुख की बात है कि हम एक तरफ इन्हें माँ का दर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ यही गौ माता जगह जगह कचड़े गंदी जगहों में वहीं क्या कहते हैं अपना मुंह मार रही हैं। मंदिरों में जाके इन्हें पूजते हैं और इनकी जो नंदी महाराज हैं उन पर जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे जल से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि क्या कहते हैं आप इन गौ माताओं की रक्षा करें। गौवंश हमारे पास काफ़ी चोटिल गौवंश आते हैं, आप देख सकते हैं। ये जब सभी चोटिल अवस्था में हैं और दूर दूर से आते हैं। दुख होता है जब इन्हें पीड़ा होती है। कोई ऐसा आता है जिसका बिल्कुल पैर अलग है, कोई 3 पैर का है, कोई उसकी आँखी में बड़ी समस्या है,
कोई उठ ही नहीं पा रहा। अब ये गौ माता हमारे पास आई थी लगभग 1.5-2 महीने हो गया। इनका हमने बकाया रेस्क्यू किया। ये पूरा पैर एक्सीडेंट से इनकी चोट लगी, और सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो एक्सीडेंटली के आते हैं, क्योंकि जो बेचारी गौ माताएँ हैं वो लोग उन्हें रोडों पे छोड़ आते हैं। उसके बाद उन्हें जो भी व्यक्ति अज्ञात वाहन से जो व्यक्ति होते हैं वो टक्कर मार जाते हैं। दूसरी बात, एक बहुत दुख की बात यह है कि जिन गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है हम सही तो कर देते हैं, उसके बाद कुछ गौ माता ऐसी होती हैं जो पन्नी जिन्होंने जो पॉलीथीन वगैरह लोग फेंक देते हैं वो बेचारी खा के आती हैं। इस कारण हम उन गौ माताओं को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब ये हमारे पास 2 गौवंश बैठे हैं जिन्हें हमने ठीक तो किया, लेकिन ये बिल्कुल चारा नहीं खाती है। इसका कारण एक ही है कि जो पॉलीथीन लोग फेंकते हैं उसमें आटा, रोटी और सब चीज़ फेंक देती हैं, जिस कारण इन गौवंशों के बेचारे पे हाथ तो है नहीं जिससे ये खोलें और उसे रोटी का पोर्शन अलग करें और जो भी है उसे खाएं, मगर ये तो पन्नी सहित पूरी रोटी चावल जो भी हो सब कुछ खा जाते हैं। उसके बाद इन गौवंशों को पन्नी इनके पेट में इतनी नुकसान देती है कि जो हमने ज़्यादातर आजमाया है कि जो गौवंश पन्नी खाया होता है उसको महीनों बैठा रहता है। ये आप देख सकते हैं इतना चारा रखा हुआ है, इनने उतना ही खाया है जितना इनके पेट में जगह है, क्योंकि पन्नी जो होती है वो पेट में रखी रहती है, चलती तो है नहीं, इसी कारण ये चोकर भी रखा है। ये गौवंश, तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि पन्नी ना फेंका करें, गौवंश जो है ये पन्नी ना खाएं और इनको हम बचा सकें, क्योंकि इन गौवंशों का इन्हें देख के बड़ा दुख लगता है जब इनके आंखों में से आंसू निकलते हैं। ये अपनी जो बात है वो हमको बताते हैं मगर हम इनकी बात समझ नहीं पाते हैं, बड़ा दुख लगता है इन्हें देख के। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि पन्नी में कोई भी वस्तु ना फेंकें जिससे इन्हें नुकसान हो। जय गौ माता, जय गौपाला। आपको हमने सभी अपनी गौशाला में सभी सेट दिखाया, ICU वार्ड दिखाया, बच्चों का वार्ड दिखाया, सभी चीज़ें दिखाई और हमने कुछ ये बढ़िया करके इन गौवंशों को एक सुरक्षित जगह दी। और आपसे भी अनुरोध है कि जहाँ भी कोई गौवंश जटिल अवस्था में या किसी भी कारण समस्या में दिखे तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9149341142, उस पर कॉल करें और हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ आपको हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब चीज़ों का लिंक मिलेगा, जिसे आप सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।